नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज के इस खास एपिसोड में हम बात करने वाले हैं शनि के 2 चमत्कारी पौधों के बारे में। कैसे इन 2 चमत्कारी पौधों को इस्तेमाल करते हुए आप शनि की टेढ़ी चाल को सीधा कर सकते हैं, शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। नाम है इन पौधों का शमी और पीपल। सब विस्तार से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के गुड लक मंत्र के बारे में। अगर नौकरी प्राप्त करने में समस्या आ रही है तो हर शनिवार काला तिल मिला हुआ जल शिवलिंग पर अर्पित करिएगा हर शनिवार के शनिवार, और प्रार्थना करिएगा नौकरी प्राप्त करने में आपको सुविधा होगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, हम पंडित जी से जान लेते हैं 8 दिसंबर रविवार के पंचांग के बारे में। दिनांक 8 दिसंबर 2024, दिन रविवार, तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, प्रातः काल 9:44 तक। नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, शाम के 4:03 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पेड़ पौधों की हम सबके जीवन में भूमिका क्या है, उनका रोल क्या है, किस प्रकार से पंडित जी ये तमाम पेड़ पौधे जो हम घर में लगाते हैं, ग्रहों से इनका ताल्लुक क्या होता है, वो समझते हैं सबसे पहले। जी देखिए, आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि शनि के जो 2 पौधे हैं, शमी और पीपल, उनका शनि के साथ क्या संबंध है और आम जीवन में हम इन पौधों का प्रयोग कैसे करके लाभ उठाएंगे। लेकिन पहले हम ये जानते हैं कि पेड़ पौधों की ज्योतिष के हिसाब से जीवन में क्या भूमिका है, और अलग अलग तरह के पेड़ पौधे किस प्रकार ग्रहों से संबंध रखते हैं। देखिए, कोई भी वृक्ष हो दुनिया का, हर वृक्ष और हर पौधा अपने अंदर एक विशेष गुण रखता है। पौधे की आकृति, रंग, सुगंध, उसके फूल, उसके फल अलग अलग प्रभावों के कारण अलग अलग ग्रहों से संबंध रखते हैं। हर पौधा अपने आप में विशेष है, अनूठा है। अगर ग्रहों से संबंधित पौधे लगाएं, उसका ध्यान रखें, उसकी पूजा उपासना करें, यानी उस पौधे या उस वृक्ष के संपर्क में रहें, तो विशेष लाभ हो सकता है। शनि से जो पौधा संबंध रखता है, उस पौधे का नाम है शमी। शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए और शनि की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए शमी के पौधे का विशेष प्रयोग होता है। शनि संबंधी पीड़ा का निवारण अगर चाहते हैं तो इसके लिए शमी के अलावा
पीपल के वृक्ष की पूजा भी की जाती है, पीपल के पौधे लगाए जाते हैं और पीपल के वृक्ष में जल डाला जाता है। और चलिए राशिफल के साथ शुरुआत करते हैं। पहली 3 राशियों का वक्त सबसे पहले आपको बताएंगे कि कैसा रहने वाला है। बारी आती है मेष, वृष और मिथुन वालों की। मेष राशि, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, संपत्ति का आपको लाभ होगा, नए काम की शुरुआत होगी। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आज के लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, नौकरी में आपके व्यस्तता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और देखिए पेड़ पौधों की हम बात कर रहे हैं तो बात करते हैं शमी के पौधे के बारे में। शमी का संबंध शनि से क्यों है और इसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, ये भी जानते हैं कि किस दिशा में शमी का पौधा लगाना चाहिए। पंडित जी देखिए, आपको पहले ही बताया कि शमी का शनि के साथ गहरा संबंध है। अब ऐसा नहीं है कि मन में आया किसी भी पौधे को किसी भी ग्रह से जोड़ दिए। केले को बृहस्पति से जोड़ा तो उसके पीछे कोई कारण है ना भाई। तो शमी को शनि से क्यों जोड़ा गया, शमी का संबंध शनि से है क्यों, और शमी की पूजा कैसे करेंगे। देखिए, शमी का जो पौधा है ना, उसके जो गुण हैं कठोरता वाले, वो शनि के समान हैं। शमी का पौधा किसी भी स्थिति में जीवित रह सकता है। रेगिस्तान की सबसे कठिन स्थिति में शमी का पौधा सरवाइव कर जाता है। अत्यंत शुष्क स्थितियां, प्रचंड गर्मी, प्रचंड शुष्कता, सूखापन इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसके अंदर छोटे छोटे कांटे भी पाए जाते हैं ताकि इसको जानवर न चबा सके, इसको कोई उखाड़ के फेंक न सके। इसके अंदर गुण बड़े कठोर हैं, लेकिन है तो पौधा ही, प्रकृति को फायदा पहुंचाता है, शांत स्वभाव का पौधा है, इसीलिए इसको शनिदेव से जोड़ा जाता है। कैसे लाभ उठाएं शमी का? शनिवार की शाम को शमी के पौधे के नीचे दीपक जलाइएगा। ऐसा करने से
शनि संबंधी पीड़ा से निजात मिलेगी। एक छोटा सा दीपक मिट्टी का, सरसों का तेल भर करके शनिवार की शाम को अपने घर में शमी के पौधे के नीचे जलाइए। शनि अगर मारक है, शनि की मारक दशा चल रही है, तो शमी की लकड़ियों पर शनिवार को तिल के दानों से हवन करिएगा। और एक बड़ा अचूक प्रयोग आपको बताएं, शमी की लकड़ी को काले धागे में लपेट करके, काले कपड़े में लपेट करके, काले धागे में आप अपने गले में भी पहन सकते हैं। ऐसा करने से भी शनि की पीड़ा बहुत हद तक कम हो जाती है। और चलिए राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बारी आ जाती है कर्क, सिंह और कन्या वालों की। जानते हैं इनके भाग्य में क्या लिखा है। कर्क राशि, मानसिक चिंता हो सकती है। पारिवारिक विवादों से बचाव करें। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, परिवार की चिंता दूर होगी। नौकरी में आपके व्यस्तता रहेगी। धन की स्थिति ठीक रहेगी। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सूचित कर देते हैं आपको, सबसे पहले कोई भी प्रश्न है आपका इस शो में भेज सकते हैं ईमेल के माध्यम से अपनी तमाम क्वेरीज। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो पंडित जी, जान लेते हैं दर्शक का कौन सा पहला सवाल है। जी, आज का पहला प्रश्न मीनाक्षी जी ने हमें लिखा है। दिल्ली से लिखती हैं, 30 जून 1994 का जन्म है। 4:30 शाम को दिल्ली। ये कह रही हैं कि मेरे करियर में स्टेबिलिटी, स्थायित्व कब तक आएगा? क्या इस समय मेरा नौकरी छोड़ना ठीक रहेगा? और मेरे स्वास्थ्य में सुधार कब तक होगा? मीनाक्षी, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और मीन राशि की। महादशा केतु की और अंतरदशा शनि की चल रही है। 7.5 भी आपकी चल रही है। देखिए, नौकरी मत छोड़िए, नौकरी बदलने का प्रयास करिए। और अगर आप नौकरी बदलने का प्रयास करें तो जनवरी 2025 से अप्रैल 2025 के बीच में आपकी नौकरी बदल जाएगी। आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है।
ये बात सही है कि इस समय मानसिक स्थिति बहुत खराब है, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं चल रहा है और नौकरी में सपोर्ट भी नहीं है, जिस वजह से मुश्किलें हैं। लेकिन जो परिवर्तन समय का और नौकरी का होगा, अप्रैल 25 के बाद से आपकी स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। फिलहाल आप एक मोती बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने और सुबह शाम दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपका कल्याण होगा। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बारी आ जाती है दूसरा प्रश्न भी जान लेने की। पंडित जी से ही पूछ लेते हैं, कौन सी क्वेरी पंडित जी आप सुलझा रहे हैं? जी, अगला प्रश्न ब्रजेश कुमार वर्मा जी ने हमें लिखा है। पश्चिम बंगाल से लिखते हैं, 3 फरवरी 1976 का जन्म है। मध्य रात्रि में 12:38, बर्नपुर, पश्चिम बंगाल। ये कह रहे हैं कि मैं प्राइवेट नौकरी कर रहा था, काफ़ी समय पहले ही छूट गई है और तब से मैं नौकरी के लिए प्रयास कर रहा हूं, लेकिन कोई बेनिफिट मुझे हो नहीं रहा है, तो आगे करियर में मैं क्या करूं? दूसरा ये कह रहे हैं कि अपने परिवार में ही किसी रिश्ते के पास पैसा मेरा फंस गया है, उसको लेके बड़ी अशांति रहती है, क्या वो पैसा वापस मिलेगा? ब्रजेश जी, वैसे तो आप दोबारा से कोशिश करिए, आपको नौकरी मिलेगी, अभी से प्रयास करिए। अप्रैल 25 के पहले आप नौकरी पाएंगे स्थान परिवर्तन के साथ। और ये हम जरूर कहेंगे कि साइड में कोई बिजनेस डालिए, कोई बिजनेस रखने का प्रयास करिए, नौकरी और व्यवसाय बराबर तरीके से चलाते रहिए। और अगर दवाइयों का, कीटनाशक का, खाद का, खेती बाड़ी का साइड में आप काम करें तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, जो रिश्ते में आपने पैसा दिया है उसके वापस आने की संभावना शून्य है, तो बेहतर है कि सब्र करिए और आगे से ध्यान रखिए कि पैसा न दिया जाए, लेकिन पैसा वापस मिलने की उम्मीद बहुत कम है। मिल गया तो प्रभु की कृपा है, अन्यथा उम्मीद नहीं है। फिलहाल ब्रजेश जी ऐसा करें, रोज सुबह एक बार गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, रोज सुबह, और रोज शाम को सूर्यास्त के बाद ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। ये 2 उपाय आप करें, प्रभु ने चाहा तो आपके रास्ते खुल जाएंगे। देखिए, अक्सर ये सुना है और हम करते भी हैं, पीपल के वृक्ष पर शनिवार के दिन आप तेल चढ़ाते हैं। तो पीपल के वृक्ष का शनि से संबंध क्या है, वो सबसे पहले समझते हैं पंडित जी से। देखिए, पीपल के वृक्ष से शनि का संबंध कितना ज्यादा है कि हम बचपन से जानते हैं कि हमारे घर के बड़े बूढ़े पीपल में जल डालते हैं और पीपल के नीचे शनिवार की शाम को दीपक जलाते हैं। बहुत समय से हम देख रहे हैं और उसका कारण ये है कि पीपल के वृक्ष से शनि का गहरा संबंध है। क्या संबंध है? पीपल का वृक्ष जो है वो हाई मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन देता है और शनि वायु तत्व का प्लेनेट है, यानी वायु से संबंध है और पीपल का ये गुण बहुत गहरा है शनि के साथ। इसके अलावा पीपल को भगवान शनि के इष्ट देव भगवान कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। बहुत सारे लोग गांव में आज भी पीपल को पीपल नहीं कहते, वासुदेव कहते हैं, भगवान वासुदेव कहते हैं। पीपल से संबंध रखने वाले एक मुनि थे पिप्पलाद, और पिप्पलाद ने शनि के ऊपर अपने ब्रह्मदंड का प्रयोग किया, जिससे शनि का पैर टूटा और तब से शनि की जो चाल थी वो थोड़ी टेढ़ी हो गई।
तो पीपल शनि से गहराई के साथ जुड़ा हुआ है और तब से माना जाता है कि पीपल के वृक्ष की पूजा करने से शनि की पीड़ा शांत होती है। सामान्यतः अगर आपकी 7.5 हो, अगर आपकी शनि की ढैया चल रही हो, आपकी शनि की महादशा अंतरदशा चल रही हो, तो पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए हर शनिवार की शाम को। और अगर आपको ऐसा लगता है कि संतान पक्ष में आपके कोई प्रॉब्लम है या जीवन की समृद्धि में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसी स्थिति में आप ढेर सारे पीपल के पौधे लगवाइए और पीपल के वृक्ष में रोज सुबह जल डालिए। इससे जीवन में प्रॉस्पेरिटी आती है, इससे जीवन में समृद्धि पैदा होती है। और चलिए राशिफल के सिलसिले के साथ आगे बढ़ते हैं और बारी आ जाती है तुला, वृश्चिक और धनु वालों की। जानते हैं इनके भाग्य में क्या लिखा है। तुला राशि, नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं। विवाह के मामलों में तेजी आएगी। खान पान में सावधानी बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, ऑफिस में तनाव से बचाव करें। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। धन का आपको लाभ होगा। परिवार में शुभ कार्य के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं पीपल के जो पत्ते होते हैं, पीपल के पत्तों का विशेष प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए, उससे फायदा क्या होता है पंडित जी? देखिए, वैसे तो पीपल के हजारों प्रयोग हैं जो आपके जीवन में चमत्कार कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि जो पीपल का वृक्ष है, इसके पत्ते आपके महत्वपूर्ण काम को कैसे बना देंगे। पीपल के पत्तों का विशेष प्रयोग कैसे करें। पीपल के 9 या 11 पत्ते ले लीजिएगा। हर पत्ते पर चंदन से राम लिखिए और इन पत्तों को पीले धागे में बांध करके इनकी माला बना लीजिए और किसी भी मंगलवार को इसको हनुमान जी के गले में पहना दीजिएगा। अब ये नहीं कि हम बड़े मंदिर वाले हनुमान जी के पास जाएंगे। छोटा मंदिर हो, बड़ा मंदिर हो, हनुमान जी के किसी भी मंदिर में जहां आप खुद जाके माला पहना सकें, उनके गले में पहना दीजिएगा। तो संकट मोचन तो वो हैं ही,
आप ये उपाय 1 या 3 मंगलवार करिए। बड़े से बड़ा संकट, बड़े से बड़ा कष्ट आपका निश्चित रूप से कट जाएगा। देखिए, शमी के पौधे के बारे में हमने आपको बताया। अब ये जानते हैं कि शमी के जो पत्ते हैं उसका विशेष प्रयोग कैसे करें ताकि उसका भरपूर फायदा हम सबको मिले। अब आपको बताते हैं कि शमी के पत्तों का विशेष प्रयोग कैसे करें। वैसे तो हम सब ज्यादातर क्या करते हैं कि शमी का पौधा घर के बाहर की तरफ लगाते हैं, जल डालते हैं और शनिवार को उसके नीचे दीपक जलाते हैं, बस। लेकिन शमी के पत्तों का प्रयोग करके आपको प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है, आपको समृद्धि मिल सकती है। कैसे मिलेगी? प्रातः काल 1 लोटा जल ले लीजिए रोज सुबह। शमी के छोटे छोटे पत्ते होते हैं, शमी के 2, 4, 5 पत्ते, क्योंकि शमी के ज्यादा पत्ते निकालेंगे तो पत्ते बड़े कम होते हैं उसमें, तो छोटे छोटे 2, 4 पत्ते ले लें, शमी के कुछ पत्ते इसमें डाल लें। अब इस जल को ले जाके शिवलिंग पर शिव मंदिर में अर्पित कर दें और ये प्रयोग किसी भी शनिवार को शुरू करें या सोमवार को शुरू करें और लंबे समय तक करते रहें। धन संबंधी अगर समस्या है, पैसे रुपए को लेकर के आपको कठिनाई है, तो इतनी बात तो जरूर है कि ये उपाय करने से आपके जीवन में संतोषजनक पैसा आ जाएगा, जिंदगी आपकी चलने लगेगी, धन की बहुत कठिनाई नहीं होगी। और चलिए राशिफल के अंत की तरफ बढ़ते हुए बारी आ जाती है मकर, कुंभ और मीन वालों की। जानते हैं इनके भाग्य में क्या लिखा है। मकर राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर में सुधार होगा, काम का दबाव कम होगा, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की चिंता हो सकती है, महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, वाहन सावधानी से चलाइएगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका ही सवाल ले लेते हैं। जानते हैं पंडित जी से कि कौन सा सवाल पंडित जी तक पहुंचा है। जी, अगला प्रश्न हमें गजाला जी ने लिखा है। श्रीमती गजाला बिहार से लिखती हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 12 अगस्त 2007, 12 बजे दोपहर में। जन्म स्थान है फोर्बिसगंज। ये कह रही हैं कि मेरी बेटी को पढ़ाई में मेहनत के हिसाब से फल नहीं मिलता है। मेहनत बहुत करती है लेकिन परिणाम नहीं मिलते,
तो भविष्य कैसा होगा और उसका करियर कैसा रहेगा। गजाला जी देखिए, आप अपनी पुत्री को एक पन्ना पहना दीजिए, एक 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी के लॉकेट में काले या हरे धागे में बुधवार की शाम को इसके गले में पहना दीजिए। दूसरा, कोशिश करिए कि आपकी बेटी पीले और हरे रंग का थोड़ा ज़्यादा प्रयोग करे। कपड़ा पहनने में, बेडशीट के मामले में पीले और हरे रंग का प्रयोग थोड़ा ज़्यादा करे और कोशिश करिए कि आपकी पुत्री कम से कम हर शनिवार को किसी गरीब व्यक्ति को, निर्धन व्यक्ति को कोई भी खाने पीने की चीज़ का दान करे, चाहे भले एक पैकेट बिस्किट का ही दान कर दे। ये उपाय आप करवाइए, आपकी बेटी का जीवन बढ़िया होगा। वैसे आपकी बेटी आगे चल कर के मेडिकल के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा करियर बना सकती है। भविष्य आपकी बेटी का उज्जवल है। इसी के साथ बारी आ गई है आज के शो का अंतिम और आखिरी प्रश्न भी जान लेने की। पंडित जी से ही जानते हैं कि कौन सा है अंतिम सवाल। जी, आज का अंतिम प्रश्न सौरभ शर्मा ने हमें आगरा से लिखा है। 7 मार्च 1986 का जन्म है, 1:10 दोपहर में दिल्ली। ये कह रहे हैं कि मैं रियल एस्टेट के काम में हूँ, काम अच्छा नहीं चल रहा है और मेरी एक साइट है जिसको मैं बहुत समय से बेचना चाह रहा हूँ, वो नहीं बिक पा रही है। तो क्या करूँ उपाय कि वो साइट बिके और आर्थिक स्थिति में मेरे सुधार कब तक होगा। सौरभ, आपकी कुंडली के हिसाब से आप थोड़ी सी कोशिश बढ़ाइए और थोड़ा अपने रेट्स पर काम करिए। आपकी साइट जनवरी से अप्रैल के बीच में बिक जाएगी। आपकी आर्थिक स्थिति आने वाले समय में बहुत ही अच्छी है, तो आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अप्रैल 25 के बाद से जिंदगी आपकी ठीक चलेगी। रियल एस्टेट के काम के साथ साथ अगर आप प्रॉपर्टी बनवा के किराए पे उसको उठाएं, किराएदारी से इनकम करना चाहें, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। फिलहाल एक ओपल बनवा के पहनिए, 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहन लें। रोज सुबह शाम शनि चालीसा का पाठ करें, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। और जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 8 दिसंबर को, आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। अब जानते हैं कि आपका हैप्पी बर्थडे आपके लिए क्या लेकर आया है। जिन लोगों का जन्मदिन 8 दिसंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। धन और संपत्ति का मामला संतोषजनक रहेगा। इस साल करियर में आपके बदलाव हो सकता है और अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह भी हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर शनिदेव की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब जानते हैं आज के शो की जिज्ञासा के बारे में। आज का एक प्रश्न है जो कि बहुत सारे दर्शकों ने पूछा है कि शनि की दशा में, शनि की 7.5 में और शनि की ढैया में क्या अंतर है। देखिए, शनि की दशा चलती है आपकी कुंडली के हिसाब से। महादशा चले या अंतरदशा चले, आपकी कुंडली के हिसाब से ही चलेगी। जबकि शनि की 7.5 या ढैया चलती है गोचर के हिसाब से, यानी ब्रह्मांड के हिसाब से। ब्रह्मांड में शनि जहां घूम रहे हैं उसके हिसाब से 7.5 या ढैया चलती है। जब हम शनि के परिणाम देखना चाहते हैं तो कुंडली की दशा और गोचर, इन दोनों को मिला करके तब हम बता पाते हैं कि शनि का प्रभाव आपके ऊपर
कैसा है। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं 8 दिसंबर यानी रविवार के शुभ पहर के बारे में। दिनांक 8 दिसंबर 2024 का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिएगा। स्वास्थ्य की तमाम समस्याओं से और तमाम दुर्घटनाओं से आपकी रक्षा होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 8 दिसंबर रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब जानते हैं कि आज की गुड लक राशि यानी आपकी गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के जीवन में किस तरह की समस्या होती है। आज की गुड लक राशि है कर्क। इनको जीवन में ज्यादातर भावनात्मक समस्याएं होती हैं। इनको नियमित रूप से ध्यान करना चाहिए और शिव जी की उपासना करनी चाहिए, उससे इनको लाभ अवश्य होगा। और चलिए तमाम उपायों के बारे में आपने जानकारी प्राप्त कर ली है, बारी आ जाती है महा उपाय के बारे में जानने की। तो पंडित जी महा उपाय क्या कहता है? जी, आज के महा उपाय में आपको बता रहे हैं कि अगर आपके अपने संतान के साथ आपके विचार नहीं मिलते, वैचारिक मतभेद रहता है, तो क्या करेंगे? माता या पिता जिससे भी वैचारिक मतभेद रहता है, वो रोज सुबह हल्दी मिला हुआ जल सूर्य देव को अर्पित करें। सुबह के समय 108 बार बृहस्पति मंत्र का ओम ब्रीम बृहस्पते नमः का जप करें और हर महीने एक बार सार्वजनिक स्थान पर पीपल के पौधे लगवाते रहें। अगर आप ऐसा करें तो संतान को लाभ होगा और आपका वैचारिक मतभेद दूर होगा। तो पंडित जी महा उपाय के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और चलिए आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की अच्छी खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। इजाजत दीजिए।